दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना भाजपा के ताबूत की आखिरी कील साबित हो सकता है। जेल से बाहर आए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पहले ही भाजपा की चूल्हे हिलाए हुए हैं। अब केजरीवाल की दहाड़ से पूरा देश गूंजेगा। क्या चुनाव के समय जेल भेजे गए केजरीवाल की मतदान से पहले रिहाई भाजपा के लिए अशुभ साबित होगी, या केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाने का भाजपा ने फिर ताना बाना बुन लिया है? केजरीवाल बाहर आए तो अब कौन जाएगा अंदर? राजनीतिक विश्लेषक अब इसी बात पर अपना नजरिया रख रहे हैं, जो भाजपा के लिए बेचैनी का सबब है। कहा जा रहा है कि लोगों के अच्छे दिन आए हों या ना आए हों, लेकिन सत्ता से दूर होती जा रही भाजपा के बुरे दिन जरूर शुरू हो चुके हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर जितने तरह के भ्रष्टाचार के दस्तावेजी साक्ष्य बाहर आ चुके हैं, उसमें तो अब भाजपा नेताओं और उनके सहयोगियों का ही जेल जाना तय होने लगा है। नमस्कार, मैं हूं विभ्यांशु पांडे। आप देख रहे हैं एक नज़र एक नज़रिया। हम डालेंगे केजरीवाल की गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक के घटनाक्रम पर एक नज़र और इसके चुनावी परिणामों पर रखेंगे अपना भी नज़रिया। तो बने रहें हमारे साथ, देखते रहें एक नज़र एक नज़रिया। कथित शराब घोटाले में ईडी द्वारा चुनाव से पहले गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने बचे हुए 4 चरणों के मतदान से ऐन पहले रिहा कर दिया है। केजरीवाल की रिहाई ने भाजपा के रणनीतिकारों को विचलित कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की 7 में 7 सीटों पर काबिज भाजपा के लिए अब पिछला रिकॉर्ड दोहरा पाना और भी कठिन हो जाएगा। भाजपा के रणनीतिकार इस बात को लेकर ज़्यादा बेचैन हैं कि जिस शराब घोटाले में केजरीवाल जेल भेजे गए हैं, उसमें रुपयों के लेन देन का एक भी दस्तावेजी साक्ष्य ईडी अब तक दिखा नहीं सकी है। अलबत्ता इलेक्टोरल बॉन्ड के दस्तावेजों ने यह सच जरूर सामने ला दिया है कि रुपया तो भाजपा ने ही ले लिया है। रुपया लेकर ही शराब घोटाले के किंगपिन को राहत दी गई है और आपके नेताओं को एक एक कर मोहरा बनाने की भूमिका रची गई। इधर 3 चरणों के मतदान के बाद भाजपा के रणनीतिकार भी मानने लगे हैं कि 400 पार तो दूर की कौड़ी हो चुका है। जमीनी हकीकत यह है कि अब तो 225 पार के लाले पड़ गए हैं। बहुमत का आंकड़ा 270 भी पहुंच से बहुत दूर होता दिखने लगा है। शायद यही वजह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबान चुनावी सभाओं में लड़खड़ाने लगी है। वह ऊल जुलूल भी बोलने लगे हैं। अदानी अंबानी द्वारा टेम्पो में रुपया भरकर कांग्रेस को देने की पीएम के आरोप ने विपक्ष को और भी हमलावर कर दिया है। समूचा विपक्ष अब कहने लगा है कि मोदी जी को ईडी सीबीआई से इसकी जांच करानी चाहिए। अगर भाजपा यह जांच नहीं करा पाती तो सत्ता में आने पर विपक्ष इसकी जांच जरूर कराएगा। इसी की क्यों, उस हर घपले की जांच कराएगा जिसे अंजाम देने के बाद भी भाजपा दूध की धुली होने का ढोंग करती रही है। अब तो इसके दस्तावेजी साक्ष्य भी हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तो भाजपा पर टेरर फंडिंग के आरोप भी लगाने लगे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पाकिस्तानी कंपनी से मोटा चंदा लेने वाली भाजपा यह बता नहीं पा रही है कि ऐन पुलवामा कांड के बाद ही पाकिस्तान की कंपनी मोटा चंदा देने के प्रति क्यों मेहरबान हो गई। दिल्ली के उपराज्यपाल ने केजरीवाल की फिर मुश्किलें बढ़ाने के लिए आतंकी संगठन से उनकी साठगांठ का आरोप लगाते हुए एनआईए जांच की सिफारिश कर खुद के पैर में कुल्हाड़ी मार ली है। अब लोग मांग करने लगे हैं कि पुलवामा कांड के बाद पाकिस्तानी कंपनी से मोटा चंदा क्यों मिला। पाक की कंपनी को क्या लाभ पहुंचाया गया या क्या बात उसके पक्ष में छिपाई गई, इसकी भी एनआईए जांच कराई जानी चाहिए। जांच तो उन मामलों में भी होनी चाहिए जिसमें मोटा चंदा मिलने के बाद अरबों खरबों के ठेके बांटे गए। इन मामलों ने भाजपा को काफ़ी नुकसान किया है। भ्रष्टाचार पर विपक्ष को घेरती रही भाजपा अब खुद भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिर चुकी है। इसके साक्ष्य भी सामने हैं। ऐसे में विपक्ष का कोई भी नेता जब यह कहता है कि विपक्ष की सरकार आने पर जांच होगी, तो भाजपा के बड़े बड़े सितारे सहम जाते हैं। तो क्या अब अंदर जाने की बारी उन्हीं की है या चुनाव के दौरान
कुछ और विपक्षी नेता जेल जाएंगे। क्या केजरीवाल की मुश्किलें अब एनआईए बढ़ाएगी? इसी तरह के तमाम सवाल अब राजनीतिक हलकों में जेरे बहस है, तो इन पर नज़रें गड़ाए रखें। हम भी समय समय पर आप तक ताज़ा मामले पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए घटनाक्रम पर नए वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया से अवश्य अवगत कराएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। देखते रहें एक नज़र एक नज़रिया। धन्यवाद।